हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। और अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिस्कस किया हुआ था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस शीट मिली हुई थी जिससे आपको क्वेश्चन लगाना था, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास ये एक डाउट आया हुआ है चैतन्य अग्रवाल जी का। इसमें इन्होंने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 13 और 15 प्रैक्टिस पेपर में इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए तो कोई आज की वीडियो में हम सबसे पहले डाउट डिस्कस करेंगे और उसके बाद से फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या था हमारा। अच्छा चैतन्य जी, एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सिमिलर ही है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से ट्राई कीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे बता दूंगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है बाबू कि स्नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म। स्नेहा एक फर्म में पार्टनर है। कैलकुलेट कीजिए अमाउंट ऑफ स्नेहाज क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट इज 10% पर एनम। यूजुअली होता क्या है कि हमें क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट दिया रहता है और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है कि इंटरेस्ट हम आपको बता दे रहे हैं, आप ड्राइंग कैलकुलेट करके बता दो। तो कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज लिख देंगे, जो ड्राइंग मिसिंग है वो पता चल जाएगी। जैसे फॉर्मूला हमारा क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज ड्यू डेट या टाइम लेफ्ट या फिर 6 डिवाइडेड बाई 12। तो यहां क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट यूज होगा, टाइम लेफ्ट यूज होगा या 6 यूज होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन शी विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रही है स्नेहा, यानी ये इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम गैप वाला केस है। तो जब इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप पे विड्रॉ होता है तो हम अपने फॉर्मूले में एवरेज ड्यू डेट यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12। अच्छा ड्राइंग कितनी हो रही है पता नहीं, ड्राइंग ही तो निकालनी है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन शी विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 3750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हमें पता है 3750 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट हमारे 10% है तो 10/100 इनटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12। एवरेज ड्यू डेट कैसे पता चलेगी सर? देखो अब क्या बताए थे कि अगर मंथ के केस में होता है तो मंथ के केस में अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5, मिड है तो 6 और एंड है तो 5.5। सिमिलरली अगर ड्राइंग क्वार्टरली हो रही है तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अगर होता है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम यूज करते हैं 7.5। मिड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो 6 और एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो 4.5। ये कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप ये चीज आपको याद होगी। यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज हमने समझी हुई थी, इसी के बेसिस पे हम करेंगे कि क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो 7.5 हमारा एवरेज ड्यू डेट होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 3750 टोटल ड्राइंग 10/100 इंटू 7.5/12। अब इधर उधर ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को तो हमारा हो जाएगा टोटल ड्राइंग 3750 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7.5। तो ये हमारा टोटल ड्राइंग निकल के आ गया 60,000। पर क्वेश्चन पूछा था ड्राइंग पर क्वार्टर, तो एक साल में बाबू 4 क्वार्टर होता है। अगर टोटल ड्राइंग 60,000 है तो 60 डिवाइडेड बाई 4, पर क्वार्टर ड्राइंग हमारी हो जाएगी 15,000 और ये हमारा आ गया आंसर। सिमिलरली अगर बात करें केस नंबर 2 की, जो सिमिलर है इसी तरीके से कि व्हेन शी विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वार्टर के एंड में होता है तो बिगिनिंग में 7.5, मिड है तो 6 और क्वार्टर के एंड में होता है तो एवरेज ड्यू डेट हमारी हो जाती है 4.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3000 है, कैलकुलेट करिए कितना होगा। तो केस 2 में हमारी टोटल ड्राइंग पता नहीं, रेट 10/100, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एवरेज ड्यू डेट हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 3000। वैल्यूज को इधर उधर रिप्लेस करेंगे हम तो हमारा अमाउंट होगा टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू 3000 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4.5। तो टोटल ड्राइंग हो गई 80,000। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 80 डिवाइडेड बाई 4 यानी पर क्वार्टर हमारा ड्राइंग हो जाएगी 20,000 रुपीज। तो ये हमारे आंसर से मैच हो गया। इस क्वेश्चन में टेक्निकल कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला हमारा होता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू
टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू ADD या टाइम लेफ्ट या 6/12। जब इंटरेस्ट नहीं दिया रहता था, ड्राइंग दिया रहता था, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इंटरेस्ट निकालते थे। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है, ये सारी वैल्यूज दी है, ड्राइंग मिसिंग है, तो ड्राइंग निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, इसी से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13, तो आप उसको दोबारा से सॉल्व करिएगा, अब डाउट नहीं आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 15 के रिगार्डिंग, जिसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ A, B and C showed a credit balance of 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively। एक फर्म में 3 पार्टनर है और उनकी कैपिटल 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए है। बट ये कैसे आई है, यहां पे ध्यान दो, कॉमा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या है कि आफ्टर कंसिडरिंग, क्या कंसीडर करते हुए, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। मतलब ये जो कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये कैपिटल ड्रॉइंग को और नेट प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद आई है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल पे टाइम लेफ्ट का, और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल पे माइनस होता है टाइम लेफ्ट का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख की कैपिटल है, ये ड्रॉइंग और प्रॉफिट को बांटने के बाद आई है, यानी ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि जो हमारे साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल होती है, इसमें हम ड्रॉइंग को माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, और इसके बाद जो अमाउंट आता है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। पर इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल ही दिया है, तो हमें क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट प्लस हो चुका है और ड्रॉइंग माइनस हो चुका है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है, तो हम पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दी है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ABC की। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉइंग को कंसीडर कर चुके हैं और 3 लाख के प्रॉफिट को कंसीडर कर चुके हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। तो प्रॉफिट 3 लाख का पहले ऐड हुआ होगा, अभी हमें रिवर्स करना है ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए, तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, 2:1:1 का रेशियो है, तो 3 लाख को 2:1:1 में आप बांटोगे तो 1,50,000, 75,000, 75,000 ये माइनस हो जाएगा। ड्रॉइंग कितनी है, तो ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। हर हाफ ईयर में ए 10,000 निकाल लेता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में कितने हाफ ईयर बनाए जा सकते हैं, 2 हाफ ईयर बनाए जा सकते हैं, यानी एक साल में 2 हाफ ईयर। और अगर ए 10,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर में करता है विड्रॉ, तो 10,000 इंटू 2 यानी ए की ड्रॉइंग हो गई 20,000 रुपए। तो 20,000 की ड्रॉइंग पहले माइनस हुई होगी, रिवर्स करने के लिए हम ड्रॉइंग को प्लस कर देंगे। सिमिलरली बी 10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर विड्रॉ करता है, यानी हर हाफ ईयर के एंड में निकालता है। तो साल में 2 क्वार्टर है, तो हर साल में 2 हाफ ईयरली आएंगे, तो दोनों हाफ ईयरली के एंड में उसने 10,000 निकाले, तो 20,000 रुपए बी की भी ड्रॉइंग हो जाएगी, जिसको हम रिवर्स कर देंगे। सी के केस में ड्रॉइंग इक्वल अमाउंट में नहीं है, अलग अलग ड्रॉइंग है, 6,000, 5,000, 4,000, 5,000। तो हमें क्या करना है, सारी ड्रॉइंग ऐड कर लेनी है। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो सी की भी ड्रॉइंग 20,000 रुपीज आ जा रही है। तो तीनों की ड्रॉइंग पहले माइनस हुई थी, हमने प्लस कर दी, और प्रॉफिट पहले प्लस हुआ होगा, हमने PSR में माइनस कर दिया। और ये प्लस माइनस करने के बाद हमारी कैपिटल रिवर्स होके वापस से ओपनिंग कैपिटल बन गई 3,70,000, 2,45,000 और 1,45,000। अब एक बार आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने आता ही है। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लैट पूरे साल का लगता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 8% पर एनम है, तो ए, बी और सी की जो ओपनिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली है, इस पर हम सीधे 8% अप्लाई करेंगे, तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,600, 19,600 और 11,600 आ गई, जो कि हमारे आंसर से मैच हो जा रहा है। गुड। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
इस क्वेश्चन में नया बस इतना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है, पर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं थी, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी थी। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल को रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल पता कर लिया। रिवर्स कैसे किया? जो चीज पहले प्लस होती है नेट प्रॉफिट, उसको माइनस कर देते हैं, और ड्राइंग पहले माइनस हुई होगी तो उसको प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, और एक बार ओपनिंग कैपिटल पता चल गई तो हमने डायरेक्ट रेट अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब साथ में इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि कैलकुलेट हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, जो कि 10% पर एनम है। 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हमें तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले ए और बी की देख लेते हैं। ए 10,000 रुपए हर हाफ ईयरली के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो इक्वल अमाउंट है 10,000, और सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ हो रहा है हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट केस में आता है इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर्मूले में एडीडी यूज होता है, यानी फॉर्मूला हमारा हो जाता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है 10% बाई 100 इनटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाई 12। ए 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है हर हाफ ईयरली में, तो साल में 2 हाफ ईयरली, तो ए की टोटल ड्राइंग हो गई 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपीज। ठीक है, और रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 10% दिया तो 10/100 इंटू हमें लिखना है एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाई 12। अब एवरेज ड्यू डेट यहां 9 कैसे आया? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। पहली बार ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा प्लस आखिरी वाली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा डिवाइडेड बाई 2। अगर ए बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 महीने के बिगिनिंग में पैसा निकालता है, तो जो सबसे पहली ड्राइंग हुई होगी वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक हाफ ईयर ये हो गया, और अगला हाफ ईयर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो पहले हाफ ईयर अप्रैल से सितंबर में अगर बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर है, तो पहले हाफ ईयर के बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल को उसकी पहली ड्राइंग हुई होगी, तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा ईयर में? पूरे 12 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? आखिरी ड्राइंग होगी सेकंड वाले हाफ ईयर में। सेकंड हाफ ईयर मतलब अक्टूबर टू मार्च, तो अक्टूबर टू मार्च में बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर है, यानी 1 अक्टूबर को विड्रॉ हुआ, तो 1 अक्टूबर के बाद कितना टाइम बचा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है 6 मंथ, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो एवरेज ड्यू डेट आ गई 9 मंथ। अब इस 9 को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपीज, जो कि हमारा मैच हो गया। सिमिलरली अगर हम बी का निकालें तो 10,000 उसकी भी ड्राइंग है हर हाफ ईयर में, तो टोटल ड्राइंग उसकी होगी 20,000, 10,000 इंटू 2, रेट सेम है 10/100 इंटू एवरेज ड्यू डेट डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब एवरेज ड्यू डेट 3 कैसे आया? अगर वो हर हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ करता है, तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा डिवाइडेड बाई 2। तो पहली ड्राइंग कब होगी? एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में। तो पहला हाफ ईयर होगा अप्रैल टू सितंबर और दूसरा हाफ ईयर होगा अक्टूबर टू मार्च। तो हर हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ करता है। तो पहला हाफ ईयर जो है अप्रैल सितंबर, इसके एंड में अगर वो निकालेगा पैसा, यानी वो पहला पैसा निकालेगा 30 सितंबर को, पहले हाफ ईयर के एंड में। तो 30 सितंबर के बाद कितना टाइम बचेगा? 6 मंथ बचेगा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? आखिरी हाफ ईयर के एंड में, क्योंकि एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है। तो लास्ट हाफ ईयर के एंड में मतलब उसकी आखिरी ड्राइंग होगी 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बाद साल में कितना टाइम बचा? 0। तो पहली ड्राइंग के बाद टाइम 6, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 + 0/2 हमारा एवरेज ड्यू डेट आ गया 3। अब इस एवरेज ड्यू डेट को यहां पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 500 रुपीज। ये भी हमारे आंसर से मैच कर गया। लास्ट पार्टनर की बात कर लेते हैं, सी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। तो यहां क्वेश्चन में बाबू सी का पैटर्न दिया हुआ है कि अलग अलग डेट पे पैसा निकालना है और अलग अलग अमाउंट निकालना है। तो ये किस केस में आता है? 3 केस हम लोगों ने पढ़ी थी ना। 3 केस क्या क्या होती हैं? एक, जब सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ होता है तो एवरेज ड्यू डेट यूज करते हैं।
जब डेट ही नहीं दी रहती है तो हाफ ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 6 यूज करते हैं, और अनइक्वल के केस में हम टाइम लेफ्ट यूज करते हैं, जिसके केस में मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड सिखाया था मल्टीपल ड्राइंग के केस में। तो यहाँ इक्वल अमाउंट नहीं है तो इसमें आएगा नहीं, डेट दी हुई है तो इसमें भी नहीं आएगा, तो ये किस में आ रहा है, अनइक्वल वाले केस में आ रहा है, टाइम लेफ्ट वाले में, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है कि भैया डेट आपको दी है, ड्राइंग दिया हुआ है, सबसे पहले आप टाइम लेफ्ट निकाल लो। तो 1 मई को ड्राइंग उसने पहले की, तो 1 मई से 31 मार्च तक टाइम बचा 11 महीने, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने ड्राइंग की, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने बचा। फिर अगली ड्राइंग है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचा। और लास्ट ड्राइंग है 31 मार्च, तो इसके बाद टाइम लेफ्ट 0 हो गया। डेट अमाउंट दिया था, टाइम लेफ्ट आपने निकाल लिया। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, अमाउंट को टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके। तो 6000 इंटू 11 66,000, 5000 इंटू 6 30,000, 4000 इंटू 3 12,000 एंड 5000 इंटू 0 0। प्रोडक्ट हमें पता चल गया। अब हम सारे प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा आ गया 1,08,000। बस अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट 1,08,000 इंटू रेट अपॉन 100 10/100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि टाइम लेफ्ट से हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अब हमको ऊपर टाइम लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 1/12 कर देंगे और उसको सॉल्व करने पे हमारा 900 आंसर आ गया। ठीक है, ये आप आंसर से वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप चैतन्य आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट हो बाबू कमेंट में मेंशन करो। आई ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो इफ देयर विल नॉट बी एनी डाउट, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक को, जो कि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है।